श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, साधक अंतर्मुखता की ओर कैसे जाए? कुछ नियम बनावे। पहला नियम बनावे शास्त्र स्वाध्याय, दूसरा नियम बनावे साधु संग, तीसरा नियम बनावे भिक्षान्न या मेहनत के द्वारा कमाया हुआ भोजन, चौथा नियम बनावे जो संत महापुरुषों के वचन सुने हैं नाम मंत्र उनका खूब जप करे, पांचवा नियम बनावे घंटा 2 घंटा एकदम एकांत में बैठे। 1 घंटा 24 घंटे में तो ऐसा निकाल ही ले। मान लो सोने के समय हम जा रहे हैं तो 8 से 9, 9 से 10, 1 घंटा शांत बैठ करके केवल मंत्र का चिंतन, शांति, अंतर्मुख, बाहर कोई खटपट कोई बात न सुनाई दे, ऐसा समय निकाले। रात्रि में निकाले। बहुत से संत ऐसे हैं रात्रि में जगते हैं, दिन में थोड़ा सो लेते हैं। अपनी कुटिया बंद कर लो, 1 घंटे तो एकांत रहो, कम से कम शांत बैठे हुए हैं, कोई चेष्टा नहीं, कोई अन्य चिंतन नहीं, केवल मंत्र का चिंतन कर रहे हैं। यदि हम ऐसा करें तो हमारे अंदर अंतर्मुखता बढ़ने लगे। वेदो नित्य मधीयताम, मतलब शास्त्र का नित्य स्वाध्याय करना, संगा सत्सु विधीयताम, मतलब साधु पुरुषों का संग करना, महावाक्यार्थस्य विचार्यताम, अर्थात संत महापुरुषों के वचनों का विचार करना, क्षुद्र व्याधि चिकित्सताम, अर्थात भोजन को, पवित्र भोजन को पाना, चाहे विरक्त है तो भिक्षान्न आदि, गृहस्थ है तो मेहनत की कमाई का, इधर उधर का भोजन न पावे। और एकांते सुखमास्यताम, एकांत में सुखासन में बैठकर, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान का ही केवल जानने का चिंतन करना, भगवान का ही नाम चिंतन मंत्र करना। अगर ये 5 बातें हैं तो अंतर्मुक्ता हृदय में आ जाएगी। चंद्रवदनी जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या अगर गुरु कृपा से मन को एक समय में एक चिंतन, जैसे कभी नाम जप, कभी मंत्र, कभी गुरुदेव, कभी धाम, कभी भक्त चरित्र में सहजता और आनंद की अनुभूति हो, तो ऐसी स्थिति में चिंतन साथ साथ नाम भी साथ साथ में चलाना ही चाहिए? मतलब अगर सेवा हो रही है या गुरु चिंतन हो रहा है या उसमें भी नाम चलना चाहिए साथ? कुछ कार्य हैं जिनमें नाम चल सकता है, वो क्या नहीं चल सकता। जैसे हम वाणी पाठ कर रहे हैं तो नाम थोड़ी चल सकता है, वाणी पाठ में नाम नहीं चल सकता है। अब हम सत्संग सुन रहे हैं, हमारा मन भाग रहा है तो बीच बीच में नाम जप कर सकते हैं। हम और कार्य कर रहे हैं, सेवा कार्य कर रहे हैं, बीच बीच में नाम जप कर सकते हैं। लेकिन जब हम ध्यान कर रहे हैं, जब हम सेवा मानसिक कर रहे हैं तो नाम जप नहीं चलेगा, उस समय फिर सेवा में ही रति होगी। कुछ कार्य ऐसे हैं जिनमें हम नाम जप कर सकते। देखो, भजन का तात्पर्य होता है केवल नाम जप ही नहीं, वाणी पाठ भी भजन है, सेवा भी भजन है, नाम जप भी भजन है, भगवत चिंतन भी भजन है, लीला श्रवण भी, लीला गायन भी, ये सब भजन के अंतर्गत आता है। हमारी चित्तवृत्ति प्रियालाल से जुड़ी रहे, इसी का नाम भजन है। वो गाकर, नाचकर, रोकर, जपकर, जैसे भी लगे हमारा चित्त प्रियालाल में जुड़ा रहे। सुभाधा त्रिपाठी जी, श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जैसे आप हमेशा सत्संग में कहते हैं कि प्रिया प्रीतम सरकार से कि आप राजी रहो, इसका अभिप्राय और हम जैसे नवीन साधक ऐसा भाव कैसे धारण करें कि हर विधान राजी? देखो, पहले हमको नाम जप के द्वारा अपनी बुद्धि को पवित्र करना होगा। और पवित्र जिसे सुबुद्धि कहते हैं, देव कृपा करी बुद्धि प्रकाश, जब बुद्धि में विवेक का प्रकाश हो जाता है तब हमें भगवान का विधान दिखाई देता है। और जब भगवान का विधान दिखाई देता है तो बड़ा मंगलमय होता है। ऐसे भगवान का विधान जब तक नहीं दिखाई देता तब तक ऐसा लगता है कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे एक मंत्री थे, वो भगवान के विधान को जानने वाले थे, तो जब कोई कार्य कुछ भी होता, कोई कहता ऐसा हुआ, बोले भगवान ने
बहुत मंगल किया, अच्छा किया। तो एक दिन राजा के साथ वो थे, तो वो शिकार खेलने के लिए गए थे, तो उनका अंगूठा कट गया। वो राजा ने कहा मंत्री से कि मेरा अंगूठा कट गया, तो उनका बहुत अच्छा हुआ, भगवान ने बहुत अच्छा किया। उनको बड़ा गुस्सा आया कि मेरा तो अंगूठा कटा और ये कह रहा बहुत अच्छा हुआ, इसलिए आदेश कर दिया इनको कारागार में डाल दो। बोले ये भी भगवान ने बहुत अच्छा किया। भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं, ये बात उनकी समझ में आ गई थी। कुछ दिन बाद राजा का अंगूठा ठीक हुआ और पुनः